तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तक हम लोगों ने देखा कि जेजू आइलैंड की रेड के ऊपर कोरिया कैस रैंक हंटर्स क्वीन आंट को मार डालते हैं। वो थोड़ा सा जश्न मना ही रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आंट सोल्जर आ जाता है जो कि आते ही उन लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इसी बीच वो हंटर चा पे भी जानलेवा अटैक कर देता है और बिंगू को तो जान से ही मार डालता है। उन लोगों के ऊपर वो अटैक करने के बाद किंग को ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है, जहाँ पे उसको गोटो रूजी मिलता है और वो गोटो रूजी को भी जान से मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, हम जोंग इन वगैरह फंस चुके होते हैं नेस्ट के अंदर। वो बाकी सारे आंट सोल्जर से फाइट करते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे संग जिनवू के सोल्जर्स आ जाते हैं, शैडो वाले, और उन लोगों को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। इसी बीच हम लोग देखते हैं संग जिनवू वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है आयरन, टस्क और इग्रिस वगैरह के साथ में, और उसके जो सोल्जर्स होते हैं वो आते हैं आंट सोल्जर पर अटैक करने लग जाते हैं। यूनहू समझ नहीं पा रहा होता है सब कुछ क्या हो रहा है, ये सारे सोल्जर्स हैं कौन और संग जिनवू यहाँ पे क्या कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो जो लाइव टेलीकास्टिंग होती है वो अचानक से बंद हो जाती है, क्योंकि कैमरा मान फंक्शन करने लग जाता है और सारे लोग चिंता में पड़ जाते हैं। चेयरमैन गो बोलते हैं सब कुछ क्या हो रहा है, हम लोगों की जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो नीचे हंटर्स को सेफ्टी से वहाँ से निकालना, दोबारा टीम भेजो वहाँ पे मेडिकल्स की बाकी सबकी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो जो टीवी चैनल होता है उसके पास कॉल आ रहे होते हैं व्यूअर्स के कि ये क्या हो रहा है, लाइव टेलीकास्टिंग क्यों रुक गई। तो हम लोग कहते हैं वो टीवी चैनल वाला अपने उस ब्रॉडकास्टर को बोलता है कि सब कुछ क्या हो रहा है, तुमने रिकॉर्डिंग क्यों रोक दी। तो ब्रॉडकास्टर बताता है कि दरअसल कैमरा काम करना बंद कर चुका है, थोड़ी देर में मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तब तक हम लोग देखते हैं इग्रिस वगैरह फाइट कर रहे होते हैं शैडो सोल्जर्स के साथ में मिलकर, उन सारी आर्ट सोल्जर्स को खत्म कर रहे होते हैं। और हम लोग देखते हैं कि यूनहू सोच रहा होता है कि सारे सोल्जर्स हैं कौन, ये हमारे लिए आर्ट सोल्जर से फाइट क्यों कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो संगजिनो से पूछते हैं कि संगजिनो तुम यहाँ पे आए कैसे और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। तब ये संगजिनो बोलता है कि मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप ये हीलिंग पोर्शन ले लीजिए। और हम लोग देखते हैं वो उनके ऊपर हीलिंग पोर्शन का इस्तेमाल करता है, जिससे उन सारे लोगों के जो घाव होते हैं वो एकदम भर जाते हैं, वो पहले की तरह रिकवर हो जाते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जिन्वू का जो हीलिंग पोर्शन होता है वो हंटर चा के ऊपर काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसके पास जो अटैक होते हैं उसके ऊपर जो अटैक हुए होते हैं बहुत ज़्यादा अंदरूनी होते हैं और उसकी जो ऑरा होती है वो धीरे धीरे वीक होती जा रही होती है। तो जिन्हों बोलता है कि इसकी जो सीरियस कंडीशन है उसको मैं यहाँ पे ठीक नहीं कर सकता, इसको यहाँ से लेकर जाना होगा। लेकिन हम लोग देखते हैं तो ये बहुत सारे आर्ट सोल्जर्स बाहर से आ जाते हैं और उन लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन के अंदर बहुत ज़्यादा कोलाहल मच चुका होता है। चेयरमैन गो बोलता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, हम लोग किसी से कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे। तो सारे लोग बताते हैं कि जो सिग्नल है इंटरफेरेंस वेव वो दरअसल बंद हो चुके हैं और जो हमारे जो सिग्नल है कम्युनिकेशन के वो भी रुक चुके हैं। हम लोगों ने जापान की टीम से भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की लेकिन उनसे भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा। तभी चेयरमैन गो बोलता है कि जल्दी से मेडिकल और रिकवरी टीम भेजो, हम लोगों को हमारे हंटर्स को जैसे तैसे करके बचाना ही होगा। काश मैं भी उन लोगों के साथ फाइट कर पाता, काश मेरी बॉडी थोड़ी सी जवान होती। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जूही को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है टीवी कैसे बंद हो गया, जब भी मुझे ज़रूरत होती है देखने की तभी ये बंद हो जाता है। और जूही उसके बाद अपने रूम में जाने लगती है अपने फ़ोन में टीवी वगैरह देखने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जापान की जो गिल्ड होती है उसका जो वाइस गिल्ड मास्टर होता है वो एसोसिएशन को बता देता है कि जो गोटो ryuji हमारे गिल्ड मास्टर वो मारे जा चुके हैं, इतनी ज़्यादा आंट्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया कि वो जिंदा नहीं बच पाए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं संगजिनो के सारे आंट सोल्जर्स सारे शैडो सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और हम लोग होते हैं संगजिनो बोलता है कि इग्रिस और आर्यन तो इन सारे आंट सोल्जर्स को मार डालेंगे, लेकिन जो छोटे आंट सोल्जर्स हैं मेरे वो इनसे लड़ नहीं पाएंगे, मुझे अपनी कॉम्बैट पावर को बढ़ाना होगा। और वो उनकी सारी शैडो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं इतने सारे लोगों के सामने सब कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो वो यूनहो वगैरह को बोलता है कि आप लोग अगर यहाँ पे रहोगे तो हम सब लोग खतरे में पड़ जाएंगे, इससे बढ़िया आप लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वो टस्क की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मेरा ये जो सोल्जर है आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएगा, आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। तभी अचानक से संग जिन्वू को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस वहाँ पे उपस्थित होने का एहसास होता है। और हम लोग देखते हैं वो एग्जिस्टेंस और कोई नहीं बल्कि वही आंट सोल्जर होता है जो कि गोटो ryuji को मारने का वापस अंदर आ चुका होता है। तो यूनहो बोलते हैं आंट वापस आ गई है, यानी किसने बाहर गोटो ryuji को मार डाला है। तभी हम लोग देखते हैं वो आंट काफ़ी ज़्यादा उदासी से बोलती है कि बाहर कोई किंग नहीं था, क्या यहाँ पे एक वो किंग अवेलेबल है। कभी जिन्वू सोचता है कि मुझे लगता है कि गोटो ryuji के पास जो मेरी आंट थी वो शैडो सोल्जर था उससे मेरा कॉन्टैक्ट लूज हो चुका है, क्या इसी आंट ने उसको मारा। और वो उसके पास जाता है तो वो शैडो आंट बोलती है कि क्या तुम हो ह्यूमंस के किंग। तो संगिनो बोलता है अच्छा तुम एक इंसेक्ट हो फिर भी तुम बात कर सकते हो, क्या फ़ायदा इंटरेस्टिंग हो। तभी हम लोग इतने संग जिन्वू की प्रेजेंस को देखकर उस आंट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्ला पड़ती है। तो जिन्वू बोलता है आखिरकार अब तुमने अपनी औकात दिखाई ना, तुम एक इंसेक्ट हो, इंसेक्ट की तरह मिमियाते हुए अच्छे लगते हो। तभी हम लोग देखते हैं कि वो सारे लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि संग जिन्वू अकेला इस आंट से फाइट नहीं कर पाएगा, इस आंट ने हम सब लोगों को धूल चटा दी थी। तभी हम लोग होते हैं फिर से वो जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है वो चालू हो जाती है, क्योंकि जो कैमरा होता है वो काम करना स्टार्ट कर जाता है। तभी सारे जो चैनल वाले होते हैं वो बोलते हैं हम लोगों को ब्रॉडकास्ट अभी स्टार्ट करना होगा, सारे लोगों को इस ब्रॉडकास्टिंग को देखना होगा। तो एक बंदा बोलता है कि नहीं हम लोग इसको अभी स्टार्ट नहीं कर सकते वरना डायरेक्ट लाइव हो जाएगा, हम लोगों के पास एडिट करने का भी टाइम नहीं होगा। तभी वो जो मेन चैनल का हेड होता है वो बोलता है एडिट करने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को ये टीवी पे लाइव दिखाना होगा। और हम लोग देखते हैं सब लोग लाइव देख सकते हैं कि संग जिन्वू के सामने एक बहुत ज़्यादा पावरफुल आंट खड़ी है। तो जूही भी ये देख रही होती है, वो हैरान हो जाती है, वो बोलते हैं बिग ब्रो आप वहाँ पे कब से चले गए, थोड़ी देर पहले तो आप बाहर ही थे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं चेयरमैन को काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि हंटर ने संग जिन्वू ने इसको ज्वाइन कर लिया है, तो उसको लगता है शायद संग जिन्वू सबको संभाल लेगा। तभी हम लोग देखते हैं वो जो आंट होती है वो जोर से संग जिन्वू को पंच मार देती है और ये डायरेक्ट हिट होता है। तो हम लोग होते हैं जोंग इन बोलता है कि ये मेज टाइप हंटर है, इसको एनिमी की इतनी ज़्यादा क्लोज जाने की जरूरत कैसे थी। तभी यूनहो बोलता है कि शायद संग जिन्होंने इस आंट को अंडर एस्टिमेट कर दिया, उनको पता नहीं कि आंट कितनी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन हम लोग देखते हैं
कि वो जो आंट होती है वो बोलते हैं तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम भी ह्यूमंस के किंग नहीं हो सकते। लेकिन हम लोग देखते हैं कि संग जिनो अभी भी वहीं खड़ा होता है और वो जोर से इस आंट को अब की बार इतनी जोर से पंच मारता है कि वहाँ पे हर तरफ वेव फैल जाती है संग जिनो के ऑरा की। तो हम लोग होते हैं, हंटर माँ बोलता है कि क्या ये सच में मेज टाइप हंटर है, मुझे नहीं लगता। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बेरू को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा होता और हम लोग देखते हैं उसका जो कवच होता है, यानी कि उसका जो शेल होता है, उसने उसको बचा लिया होता है। उसके बाद संग जिनो के बीच में, उस आंट सोल्जर के बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जिन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, वो आर्ट सोल्जर सोचने लगता है कि आखिरकार ये इंसान है कौन, इसके अंदर मुझे डीमन दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग होते हैं जिन उसको बहुत जोर से पंच मारता है, जिसके बाद उस आर्ट सोल्जर को भी गुस्सा आता है। वो अपनी जीभ निकालता है और उसके जीभ के अंदर एक पॉइजन होता है जो कि संगजिनो के गाल पे लग जाता है, जिससे संगजिनो हिल भी नहीं पाता। तो वो आंट बोलते हैं कि ये जो पॉइजन है ये मेरा डेडली पॉइजन है, मैंने खुद बनाया, तुम इससे बच नहीं पाओगे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जापान के हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन पूछता है कि हमारे कितने हंटर जिंदा बचे, कितने मारे गए। तो उसको बताया जाता है कि हमारे 10 एस रैंक हंटर्स भेजे गए थे, जिनमें से 7 मारे गए, सिर्फ 3 जिंदा बचे। तो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि गोटो ryuji बोल क्या रहा था, वो तो बोल रहा था तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो और तुम लोगों से सिर्फ एक आंट को नहीं हराया जा सका। आखिरकार अब वो आंट कहाँ पे है। तो उसको बताया जाता है कि अब जो आंट है वो सेंटर के अंदर जा चुकी है, यानी कि वापस नेस्ट के अंदर घुस चुकी है। और वाइस गिल्ड मास्टर बताता है कि शायद उसी ने हमारे गिल्ड मास्टर मिस्टर गोटो ryuji को मारा है। तो जापान का जो एसोसिएशन का चेयरमैन होता है वो बोलता है कि आखिरकार वो अंदर क्यों गया। अंदर तो कोरिया कैसे हंटर्स है ना, जिन्होंने अभी कोई नान से फाइट की थी, वो लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए होंगे। और ये जो कुछ भी है, ये भी अगर गोटो ryuji से फाइट करके अंदर गया तो ये भी काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होगा। यानी कि वो लोग तो इसको हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोग तो इतने ज़्यादा पावरफुल है नहीं कि वो गोटो ryuji जिससे आ रहा है उसको हरा सके। यानी कि वो लोग तो मार ही जाएंगे, लेकिन हम लोग अगर चाहें तो इसको मार सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होगा। हमारी जो बची हुई टीम है, जो 3 जने बचे हुए हैं, उनको बोलो कि सी से टीम लेकर आए और उनके साथ फाइट करें, और वो जो कुछ भी चीज़ है जिसने गोटो ryuji को मारा उसको जान से मार डालें। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बचे हुए 3 मेंबर्स को बोला जाता है कि तुम्हें फाइट करनी होगी उस चीज़ के साथ। तो वो लोग तैयार हो ही रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा जो कि गोटो ryuji को मरते हुए देख कर आया, वो बोलता है कि नहीं, हम लोग उसको मार नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो आंट नहीं है, वो मॉन्स्टर है। फिर भी उसको मनाया जाता है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ करके फाइट तो करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं संग जिन उसको इतनी जोर से पंच मारता है कि वो जो आंट सोल्जर होता है उसके जो शेल होते हैं उसके टुकड़े टुकड़े होने लग जाते हैं। तो युनहो बोलता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी जोंगिन बोलता है कि इसके ऊपर तो पॉइजन का इफेक्ट था ना, संग जिन हिल कैसे सकता है। तभी युनहो बोलता है कि अब तो मुझे किसी भी चीज़ से सरप्राइज नहीं होती, क्योंकि संग जिन्हों ने मुझको इतना ज़्यादा सरप्राइज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं संग जिनों के ऊपर जो जहर का इफेक्ट था उसको सिस्टम ने हटाया था, उसके ब्लड को डिटॉक्सीफाई करके। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जिनवू उस आंट सोल्जर के सारे इमोशंस को महसूस कर रहा होता है। वो आंट सोल्जर डर रहा होता है कि वो जिनवू को हरा भी पाएगा या फिर नहीं, और जिनवू सोच रहा होता है कि मुझे इसको जल्दी से खत्म करना होगा, क्योंकि हंटर जार की जो जान है वो दाव पे लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ वो आंट सोल्जर सोच रहा होता है कि मैं इससे स्ट्रेंथ में लड़ नहीं पाऊंगा। उसके बाद वो अपने पंख फैलाता है और उसके हाथ वाथ नाखून वगैरह सारे जने डेवलप हो जाते हैं, और हम लोग होते हैं उसके नाखून काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जिनवू समझ जाते हैं कि अब उसको जो फाइट है वो डैगर से लड़नी होगी, और उन दिनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। जिनवू उस डीमन मोनार्क की जगह निकाल लेता है और उससे उसके ऊपर फाइट करना स्टार्ट करता है। और हम लोग होते हैं वो जो आंट होती है जिसको भी उसने अब तक मारा है उन सब की पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए वो आइस क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करती है। उसके बाद वो अपनी स्पीड बढ़ा लेती है, फिर भी जिनवू की स्पीड जो होती है उस आंट शोल्डर से भी ज़्यादा होती है। और फाइनली हम लोग देखते हैं कि जिनवू उसके हाथों के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसको बहुत बुरी तरीके से पीटने लग जाता है। फिर वो जो आंट सोल्जर होता है उसने बिंगू को भी मारा था, इसलिए वो उसकी हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ पैर वापस उगा लेता है। उसके बाद वो सोचता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा। आखिरकार ये इंसान है कौन, ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जिनवू उसको भागने नहीं देता और उसको वहीं पर लाके पटक देता है। फिर भी वो जो आंट सोल्जर होता है वो जैसे तैसे करके भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं। वो सोच रहा होता है कोई ह्यूमन मुझसे ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। उसके बाद वो अपने सारे आंट सोल्जर से बोलता है कि इस इंसान को मार डालो, ये ज़्यादा बचना नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग होते हैं संग जिनवू भी अपने सारे शैडो सोल्जर्स को अटैक करने के लिए बोल देता है। उसके बाद उन आंट सोल्जर्स और शैडो सोल्जर के बीच में फाइट चलने लग जाती है, जिसमें सारे आंट सोल्जर हार रहे होते हैं। तो वो जो आंट होती है वो चिल्लाने लग जाती है, आखिरकार मैं हार कैसे सकता हूँ, मुझे मेरी माँ ने पैदा किया था, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, ये इंसान जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, मैं किंग होना चाहिए था, ये इंसान किंग कैसे हो सकता है। उसके बाद वो बोलता है अगर मुझे अपनी जान बचानी तो मुझे यहाँ से भागना होगा, लेकिन जिनवू उसको भागने नहीं देता और उसको अपने कदमों के सामने पटक देता है। उसके बाद ही वो रेंगते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि मुझे जान बचानी होगी, मुझे अपने परिवार वालों के लिए यहाँ से भागना होगा। लेकिन हम लोग होते हैं जिनवू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, उन डैगर का इस्तेमाल करके उसकी जान ही ले लेता है। उसके बाद जिनवू लेवल अप कर जाता है और हम लोग देखते हैं जैसे वो पावरफुल आंट सोल्जर मरता है वैसे ही जो बचे हुए आंट सोल्जर्स होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं केव से बाहर निकलने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हंटर चा की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है, उनकी ऑरा धीरे धीरे कम होती जा रही होती है, यानी कि उनकी जान जाने वाली है। तो जिनवू बोलता है हमें इसको जल्दी से बाहर निकालना होगा। तभी जोंगिन बोलता है कि बाहर हेलीकॉप्टर पार्क, हम लोगों को इसको हेलीकॉप्टर तक ले जाना होगा। तो जिनवू बोलता नहीं, मुझे नहीं लगता ये हेलीकॉप्टर तक जाने तक और वापस कोरिया तक ले जाने तक जिंदा रह पाएगी। उसके बाद वो अपना एलिक्सर ऑफ लाइफ निकालता है जो कि उसके पास आखिरी रिजॉर्ट बचा हुआ है। तभी हंटर माँ बोलता है तुमने तो भी इसके ऊपर इस्तेमाल किया था लेकिन इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। तो जिन्हों बोलता है ये दूसरा वाला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब वो एलिक्सर ऑफ लाइफ का इस्तेमाल करता है तो वो भी हंटर चा के ऊपर कोई भी असर नहीं दिखा पाता। जिन्हों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, वो बोलता है कि मैं शैडो एक्सचेंज का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए भी 3 घंटे तक मुझे रुकना होगा, कोई ना कोई तो रास्ता होगा हंटर चा को बचाने के लिए। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, तक बाय।